लेट्स माइक न्यूज एट 8। मद्रास हाईकोर्ट के हालिया आदेश के बाद 5,000 जमाकर्ताओं से 600 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी टी देवनाथन यादव को अब सरकारी अस्पताल के बजाय उसकी पसंद के निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। देवनाथन के घुटने और रीढ़ की हड्डी के 2 बड़े ऑपरेशन होने हैं, जिसके लिए प्रशासन ने उससे 3 अस्पतालों के विकल्प मांगे हैं। हाईकोर्ट के इस रुख के बाद विचाराधीन कैदियों को भी अपनी पसंद के इलाज का हक है। अब राज्य में कैदियों के अधिकारों को लेकर नई बहस छिड़ गई है। मणिपुर में नेशनल हाईवे 37 पर ट्रकों और तेल टैंकरों के पहिए पूरी तरह थमने के बाद ऑल मणिपुर रोड ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स एंड मोटर वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर चालकों ने इम्फाल जिरीबाम सड़क पर परिचालन पूरी तरह बंद कर दिया है। इसके चलते कैथोल मैनबी इलाके में एलपीजी तेल और आवश्यक सामान से लदे सैकड़ों ट्रक बीच रास्ते में फंसे हुए हैं। इस गतिरोध की मुख्य वजह कल उखरूल जिले में नेशनल हाईवे 202 पर संदिग्ध उग्रवादियों द्वारा की गई एक ट्रक ड्राइवर नीतीश कुमार की हत्या है। इस हिंसक घटना के विरोध में और अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर नाराज चालकों ने हड़ताल का रास्ता चुना है। स्थिति को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह ने पीड़ित परिवार और यूनियन के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली तेनकासी में पुलिस ने सिकल हमले के मुख्य आरोपी अय्यप्पन को गिरफ्तार कर लिया। वो उत्तर अरिया नायागीपुरम गांव में छिपा था। पुलिस को देखते ही उसने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की तो एक अधिकारी ने उसकी टांग पर गोली चलाई। घायल अय्यप्पन को तिरुनेलवेली मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। पुलिस ने अब तक इस सिलसिले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 नाबालिग हैं। गौरतलब है कि इस गिरोह ने बीते दिनों तिरुनेलवेली और तेनकासी के गांवों में मास्क लगाकर बाइक सवार होकर राहगीरों और गांव वालों पर फसल काटने वाले धारदार हथियार सिकल से हमला किया था, जिसने कई लोग घायल हुए थे। त्रिपुरा में अगरतला की विशेष सीबीआई अदालत ने करोड़ों रुपए के चिटफंड घोटाले में शामिल एक कंपनी के सीएमडी, एमडी और निदेशक समेत 3 शीर्ष अधिकारियों को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर जब्त किए गए प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की हेराफेरी के मामले में फंसे पुलिस सब इंस्पेक्टर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने उनकी पुलिस रिमांड और आगे बढ़ा दी है, जबकि इसी मामले में 3 अन्य आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। कर्नाटक में विजयपुरा हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। फरार आरोपियों को दबोचने के लिए पुलिस की कई टीमें सघन तलाशी अभियान चला रही हैं। हालांकि अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मामला पिछले शुक्रवार का है, जब गोविंदपुरा गांव में संपत्ति विवाद को लेकर एक ही परिवार के 5 लोगों और उनके एक मजदूर को दिन दहाड़े धारदार हथियारों और गोलियों से मौत के घाट उतार दिया गया था। केरल के नेदुमनगाड में एक बच्चे की मौत के मामले में उस वक्त भारी तनाव फैल गया जब पुलिस सबूत जुटाने के लिए आरोपी को घटनास्थल पर लेकर पहुंची और वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने उस पर हमला करने की कोशिश की। गुस्साए लोगों ने आरोपी को ले जा रहे पुलिस वाहन को घेर लिया, जिसके बाद उग्र भीड़ को पीछे धकेलने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल ने काफी मशक्कत की। यह आक्रोश उस खौफनाक वारदात के विरोध में फूटा है, जिसमें एक 3 साल के बच्चे की पिटाई के बाद मौत हो गई थी। गाजियाबाद के चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड में मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस के अनुसार असद शहर छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। वसुंधरा इलाके में घेराबंदी के दौरान उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में वो घायल हुआ और बाद में उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश में शहडोल जिले के हिरवार गांव में एक महिला और उसकी 3 बेटियों की जहरीला पदार्थ खाने के बाद मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के समय घर में मां और उसकी तीनों बेटियां ही मौजूद थीं, जबकि महिला का पति रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरे शहर गया हुआ था। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।